यहाँ मैं कुर्ता पजामा पहन के आ गया। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, मीटिंग्स में जाता हूँ, धार्मिक कार्यक्रम। मैं कुर्ता पजामा पहन के आ गया तो प्रिंसिपल साहब मुझे देख के मुस्कुराएंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और आपके गुरुजी जो पीछे खड़े हैं, हो सकता है आपको देखते से ही बरस जाए। तो जहाँ जो होना चाहिए वो होना चाहिए, पर जहाँ जो चीज नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। गले में हाथ डाल के चलना, हाथ में हाथ पकड़ के चलना गार्डन में बहुत अच्छा लगता है। टेबल के ऊपर चेयर पे बैठ के टेबल पे पैर रखना अपने घर में बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ तो नहीं रहेगा। अब आपको लोग कहेंगे कि आप भी वही बोल रहे हैं तो मैं पिछले 10 साल से सुन रही हूँ। हम नहीं बोल रहे, मैं आपको केवल उसको रिवाइज कर रहा हूँ। और खड़ा बोल देना अच्छा है, बाद में हम आपको कुछ कहें तो आप बोलोगे आप तो हमने 1 साल पुराने हो गए, क्यों कह रहे हैं? 6 महीने अभी आज ही कह देते हैं ना कि हम ये बर्दाश्त नहीं करते। हम 5 पढ़ेंगे मगर 5 में अच्छे बनेंगे। अभी पिछला बैच हमारा है, पिछले बैच को मैं कभी रूबरू नहीं हुआ, इन्हें मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे हो जाता हूँ? मैं बिना बुलाए क्यों जाऊँगा? मेरे स्टूडेंट को खड़े हैं पीछे, जो आपके टीचर है वो मेरे स्टूडेंट है। अब आप इससे अंदाज लगाइए, आप उनसे मिलोगे, आप जब आपको वो पढ़ाएंगे जब, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ ग्रेटफुल दे आर, व्हाट ग्रेटली दे आर हैविंग young boys, they are also BE, ME, MTech, they have learned the things. केवल चाटा नहीं मारा मैंने, बाकी सब कुछ उनको सिखाया। और वो एक व्यक्ति 2-3 लाख का है। यदि इस कैंपस को छोड़ के बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, ये हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर 2-2 लाख 3 लाख की सैलरी पाएंगे। वो मेरे स्टूडेंट है, तो उनके स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। आप उनको देख लेना तो पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा, क्या सीखा। केवल माना नहीं है, बाकी सारी चीजें करिए। और जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो हमारे द्वारा रिक्रूटेड है, उनके पास उनका रिक्रूटमेंट हमने किया। उनसे पढ़ने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। आपको याद होगा जो हम आदमी से है, आई वाज साइंटिस्ट इन इंडिया, बेसिक ट्रेनिंग आई हैव टेकन आर्गोमेंट एंड एनालिसिस। हमारा जो सूबेदार था, जो हमको पढ़ाता था, वो कम से कम 4 क्लास जूनियर थे। हम जिस ग्रुप ए ऑफिसर, वो था प्री ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर NCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO, हम लोग कमीशन ऑफिसर थे और उनके ऊपर थे साइंटिफिक। जब वो हम लोगों को चिल्ला के बोलता था तो हम लोग रियली वाइब्रेट हो जाते थे। उसकी वॉइस में बहुत दम था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने फील्ड में एटमोस्ट 101% था, और हम उसके शिष्य थे। और वो बहुत जूनियर था, मगर वो क्या था, वो हमारा गुरु था। तो उसकी हर बात हम लोग वैसे ही सुनते थे जैसे गुरु की बात सुनी जाती है, और बाहर निकल के ऐसा हो जाता था, और अंदर हम लोग उसको देख के ऐसा, ये वो लोग हैं, ऐसे मत सोचना हमारे बराबर के, मजाक मत कर बैठना, ऐसे ही है ये। तो इनसे सीखना है, और बिना बोले सीखना है। बिना बोले कैसे सीख जाओ? एक्टिविटी कभी कुछ नेगेटिव करने से सामने वाला पॉजिटिव करता है, कुछ नेगेटिव करने से सामने वाला अपने आप, यदि सामने वाले का एक लेवल होगा तो वो पॉजिटिव करेगा। आप छोटे बच्चे को जब वो खेलते हुए पैदल घुटने के बल जाता है और वो आग में हाथ डालता है, तो वो तुम्हें बुलाता है कि हमको बचाओ।
बुलाता है क्या आपको? आप दौड़ के जाते हो, मम्मी डैडी भैया बाप जो भी होगा उसको पकड़ के और एक चाटा भी मार देते हो। यदि वो ऐसा करे तो आपके लिए जीवन में फायदा है। अर्थात सीखने के लिए यदि गलती हो रही है तो वो रोकेंगे, बुरा मत मानिए और सीखिए। ऐसा नहीं कि अब वो रोज ही अपनी गलती करें तो रोज ही सिखाएंगे, नो। तो एक बार सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, तीसरी बार बोलेंगे तुम उधर खड़े हो, हम एक धक्का मारते बात। प्रॉपर लर्निंग वो कहलाती है जो करके की जाए, सुन के की जाए, देख के। देख तो आपने, सुना आपने, एक ही चीज रह गई है। You have to go inside the workshop and do whatever they say, and whenever they say, you listen and do. And they say stop, stop. I am expert. Doesn't mean that all the time I drive the car. I am expert driver, but all the time I cannot drive my car. When I need, I will drive. ऐसा नहीं कि आप सीख गए तो all the time आप CNC चला रहे हैं। एक मशीन की कीमत पता है आपको? आप कभी इस तरफ पीछे जाएंगे ना, एक मशीन 12 करोड़ रुपए की है। 12 करोड़ का तो एक पूरा इंस्टीट्यूट बन जाता है। कोई 5 करोड़ की है, कोई 4 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, 2 करोड़ की है। यदि वो मशीन खराब हो गई आपसे, क्या होगा? कॉस्ट कहां से लाएंगे? एक उसका टूल टूट गया, कहां से लाएंगे? उसका एक होल्डर टूट गया, कहां से लाएंगे? उसका प्रोग्रामिंग मशीन टूट गया, उसका पैनल खराब हो गया, सॉफ्टवेयर स्पॉइल हो गया, कहां से लाएंगे आप? नोबडी कैन पे। मींस उनके कमांड में काम करो। जैसे अभी सूबेदार का बताया ना, वैसे टीचर, यू, शिक्षक, प्रिंसिपल और एनीबडी एल्स इस कैंपस में एक डिफरेंट है। इरिटेट होंगे पर आपसे नाराज है। इरिटेट होना चाहिए कि नहीं? यदि आपको खाना आ गया होगा ना, मैंने देखा कोई टिफिन लेकर आ रहे थे, तो आप इरिटेट हो रहे होंगे कि ये जल्दी से जाए अगर खाना। ये इरिटेशन नेचुरल है। तो यदि वो इरिटेट हो कभी तो ऐसे मत सोचना कि वो मेरे से नाराज है। All the fellows in all the labor, even in meeting, people will say, क्यों आप परेशान हो रहे हो? ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा। तो आपके जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं, पर मैंने ऐसा होता देखा है। कैसे देखा? जो मंत्रालय की बिल्डिंग बनी है उसका भूमि पूजन भी मैंने कराया था। आई वॉज डिप्टी सेक्रेटरी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका जब फाउंडेशन स्टोन हमने ले डाउन कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, उस समय भी बिल्कुल सेम भाषा बोली गई। तो मैं उधर का एक्सपीरियंस लेके यहाँ आया था। वो पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल हुआ तो किसके लिए? हमारे लिए नहीं, आपके लिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न इन द सेंस सेटिस्फाई है कि हम यहाँ आ गए। कुछ लोगों ने यहाँ पढ़ भी लिया होगा, तो पहला वैसे कुछ लोग और पढ़ के खड़े होंगे पीछे। तो आपको लग रहा होगा कि देखने में तो अच्छा लग रहा है। आपका ऐसा थॉट होगा, लगता है ना कि देखने में तो अच्छा लग रहा है। प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं, सर लोग भी अच्छे हैं, पर पता नहीं पढ़ाई होगी कि नहीं। क्योंकि जो आवरण होता है ना, कवर जो होता है, लोग अच्छा बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं एक की सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक सूत्र वाक्य बोल रहा हूँ। कुछ कैसा होगा ये आपको नहीं सोचना। कुछ मेरे जैसा होगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। यदि ये सोच लेके आए तो ठीक वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। और यदि पहला वाला सेंटेंस दिया तो यू आर समवेयर 50-50। तो सेकंड वाले सेंटेंस को एक और बात, मैं कितना बोलना चाहता हूं वो मैं सोच के बैठा हूं। मेरे पास 5 मिनट है, मेरे बस में है।
पर मुझसे कितना आप सुनना चाहते हो वो आपके पास है। यदि आप सुनना चाहोगे तो हो सकता है आप 7 मिनट बोले, 10 मिनट बोले। तो क्या पढ़ना चाहते हो तुम? आपका सिलेबस देखना, सारे बच्चे सिलेबस देखना, उस सिलेबस में आप 2 ग्रुप बनाना। जैसे अभी बैठे हो ना, 3 रो ये, 4 बिल्कुल अभी इसकी लिस्टिंग करो आप। तो ये 2 ग्रुप बन गए। वो दोनों ग्रुप का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन होगा। वो किस पर होगा? सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर। और आप डिसाइड करेंगे कि किस चीज को कम वेटेज दिया जाए और किस चीज को, किस टॉपिक को, किस प्रैक्टिकल को, किस एक्टिविटीज को ज्यादा वेटेज दिया जाए। When you will decide this, तो हम जो समय पास करते आ रहे हैं जिंदगी में वो नहीं करेंगे। हम किस चीज को डेफिनेटली, यदि आपके अंकल ने बुलाया और आपके फादर ने बुलाया तो 99% लोग, मैं भी पहले किसके पास जाऊंगा? फादर के पास। ये छोटी सी बहुत बचपन में ये बात सिखाई जाती है, अपने से यदि कोई बड़ा है तो उसको सम्मान दो। तो हम सम्मान चाचा से जो बड़ा है उसको देने जाएंगे, पहले उनकी सुनेंगे। ऐसे ही आप सोचो, आप प्रायोरिटी डिस्कस करके डिस्कशन में किस चीज को वेटेज देना है आप डिसाइड। और फिर क्या करोगे? हर एक टॉपिक की फिनिशिंग में फिनिश हो जाता है एक टॉपिक, उसका 1 दिन का छुट्टी। 1 दिन की छुट्टी का मतलब 1 दिन ये सब कैंपस में आएंगे मगर पढ़ेंगे नहीं। उस दिन जो टॉपिक क्लोज हुआ है, किस ग्रुप का, बैच ए का, बैच बी का, बैच सी का, वो लोग बैठ के उस दिन नो बुक, नो पेन, नो कॉपी, नो मशीन, ओनली चर्चा। कौन सी चर्चा? कि इस डे 1 से डे 30 तक इतने क्लासेस लेंगे, इन क्लासेस में इतना कवर हो गया प्रैक्टिकल, इतना थ्योरी, इतना सॉफ्ट स्किल, इतना हमने सीखा। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने सीखा वो बोले तो वो बोलेगा। अच्छा, इसके बाद और देखिए, यू आर द टीचर, यू आर द स्टूडेंट, नो वन एल्स इज देयर इन योर ग्रुप। आप चाहे तो टेबल को पीटे, आप चाहे तो 6वीं क्लास के 6th क्लास के बच्चे जैसे टेबल के ऊपर बैठ जाए, आप चाहे तो अपना टिफिन खोल के खाना खा लें, वो दिन आपका है। हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे जो टीचर हैं वो केवल आपको कहीं रिमोट से आपको वॉच करेंगे। अब वो कैसे वॉच करेंगे? सीसीटीवी है तो उससे करेंगे, या विजिट करके करेंगे, या आपके पीछे कोई आप में से बीच में से एक गुप्तचर फाइनल करके उससे बोलेंगे कि भाई व्हाट्सएप करते जाओ, या टाइम मतलब वॉच होगा। और उस दिन आपने जो टॉपिक को कवर हुआ है, 30 दिन में जो पढ़ा है, उसमें जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो निकालोगे। और किसको बताओगे? इनको नहीं बताओगे। किसको बताओगे? जिसने हमको पढ़ाया। वो कमियां नहीं है, वो क्या है? आप उनसे ये कहोगे कि सर इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को, पर्टिकुलर सब टॉपिक को आई वांट टू रिपीट, वी वांट टू रिपीट। और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपसे थोड़े से बड़े, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है। वो कोई सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन का गैप नहीं है, लाइक यू एंड मी। वो भी जानते हैं कि वाकई वो आपने निकाल के जाए, तो दे विल से रिपीटेड, बिना झिझक के वो रिपीट करेंगे और आपको फायदा है। उसके लिए 2 दिन नहीं जाएंगे। अब बताइए, यदि आपने सीखा और आपने खुद ही एवेल्यूएट किया, अपना मूल्यांकन किया और आपने अपनी कमी निकाली, और जिसको देना चाहिए आपने फर्स्ट हैंड दी, मतलब दूसरा कोई नहीं है आपके बीच में, कोई नहीं, ये भी नहीं, मैं भी नहीं, वो भी नहीं, और आपने उसको दे दिया।
उसके बाद फाइनल जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई कमी रह गई थी, तो आपके पास आंसर नहीं रहेगा, कोई आपके पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद का एवेल्यूएशन खुद किया है, एस्टिमेशन खुद किया है, तो आप दूसरे को दोष नहीं दे पाते। और एक और बात बताऊँ, जरा सोचना, आप बहुत बड़े कारपोरेटर हैं, एक आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, आप में से कोई भी नहीं एक फैक्ट्री चल रही है, आप आइए एक दिन, कोई भी आइए, मैं आपको बताता हूँ और 2 मिनट दूंगा, अपने आप से उठ के आइए, कोई भी, हम नहीं बोले तो बड़ी कम समय आइए, इनकी फैक्ट्री चल रही है। अब मैं इंटरव्यू देने चला, मैं 2 रूप में जाऊँगा। पहला रूप बता रहा हूँ आपको, पहला रूप ये है कि मैं स्लीपर पहना हूँ, दूसरा उसके साथ में मैंने इनके जैसे ट्राउजर पहना हुआ है और डार्क कलर की शर्ट पहनी हुई है, और मेरी दाढ़ी जो है एक अलग तरीके से बढ़ी हुई है, और मेरे बाल जो है उधर से बड़े बड़े दिख रहे हैं, और मेरे हाथ में कड़ा है, मैं कड़ा पहना हुआ हूँ। मैं जो एक्सपोजर दे रहा हूँ ऐसे इनके सामने में इंटरव्यू के लिए गया, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं कैसे एंटर हो रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से एंटर हो रहा हूँ जिस हिसाब से मेरी ड्रेस है। हाँ, तो बोलिए आप मेरे से क्या इंटरव्यू लेंगे, बताइए, आपने मेरे को कॉल लेटर दिया, इस बिहेवियर से मैं इनके सामने खड़ा हूँ। अब ये कारपोरेटर है, इसने करोड़ों रुपये लगा रखा है, उनके HR चीफ है, तो ये मेरे बारे में क्या धारणा बना रहे हैं, ये बताइए, चलिए बताइए, पकड़िए और बताइए। एक आंसर चाहिए था मुझे, वो इन्होंने आंसर देखिए, ये कारपोरेटर नहीं है, इनके लिए तालियां बजाएं। कारपोरेटर नहीं है, ये बहुत तुम्हारे साथ का एक छोटा स्टूडेंट है आपके जैसे, उनका जो आंसर है एकदम तमाचे जैसा है। यू गॉट माय पॉइंट, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। तो मेरी हैबिट जो होगी वो मैं जब क्लास 10 में एंटर हुआ था तब से जो हैबिट्स होगी मेरे में वो आज भी होगी। आप इस कैंपस में एंटर हुए हैं, पहले दिन से जो आपकी हैबिट होगी वो जाते समय भी होगी, और यहाँ से जाने के बाद आप पान की दुकान खोलेंगे, सिगरेट बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, यहाँ से जाने के बाद आप ट्रक ड्राइवर बनेंगे, यहाँ से जाने के बाद आप कंडक्टर बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा। यहाँ से जाने के बाद आप इससे बेहतर कैंपस देखोगे। यहाँ से जाने के बाद तुम ये सोचोगे, आप ये सोचोगे कि मैं एक प्रीमियम स्किल डेवलप आर्टिजन हूँ, इंजीनियर हूँ, मुझे प्रीमियम सैलरी चाहिए, मुझे मेरे कैंपस से अच्छा कैंपस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। और जब आप क्रॉस करेंगे हमारी दहलीज, उसकी दहलीज में जाएंगे तो आपकी सोच स्टेबल रहेगी या डायनामिक रहेगी। डायनामिक सोच के जाके जाओगे, उसको पढ़ोगे कि वो तुमको पढ़ेगा, जिसके यहाँ नौकरी देने जाओगे उसको तुमको पढ़ना है कि वो क्या चाहता है। अभी यहाँ ये तुम्हें पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना है, वहाँ उसको जाके पढ़ना है कि ये क्या चाहता है मेरे से। तो फिर कैसे जाना है, जो मैंने आपको रूप बताया था, उन्होंने रिजेक्ट किया, उसका उल्टा रूप जाए। उल्टा बताऊं क्या? नहीं, ऐसे जाए आप बुलाए। ये इंटरव्यू देने जाएंगे तो इनको कौन फेल करेगा? इनको केवल फेल कर सकता है एक व्यक्ति, वो ये स्वयं है। Everybody will feel that okay, it's all right. कम से कम मेरे कैंपस में एंटर होंगे
तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये गवारों का कैंपस है। यहाँ एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, ओनर काम नहीं करते, कंट्रीब्यूटर काम नहीं करते, किसी से इंजीनियर्स काम करते हैं, कोई फालतू लोग काम नहीं करते। एक अपीयरेंस, तो आपका अपीयरेंस आज से फ्रॉम दिस मोमेंट चेंज करिए। जब आपसे बात करे कोई तो आपका डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। जब आपसे कोई आंख से आंख मिलाए कि उसकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आपकी आंखों से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो उसको चौंधियाना चाहिए। आपसे ज़्यादा देर तक आंख मिला के बात मत कर पाए। आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी बोले, आप नहीं बोले। आपको मुंह तब खोलना पड़े जब वो कोई क्वेश्चन और इररिलेवेंट करे तो शांत रहे, और रेलिवेंसी हो आंसर दे, अदरवाइज पास है। ये सीखना है, इसके करिए और यहाँ रुकिए। और आज मैं देखो किसी की स्टूडेंट के पैर में चप्पल नहीं, तो इन सबके लिए तालियां बजाएं। किसी भी वर्कशॉप में काम करने का सेफ्टी की प्रोसेस वो इनने पढ़ा दिया होगा या पता नहीं, पर हमारा अपना एक अनुशासन होता है। हम खाली समय, आप देखिए बहुत अच्छे सोफे रखे हुए हैं, ये सोफे हमारे लिए रखे गए, हम क्यों बैठेंगे इन सोफे पे? हम नहीं बैठेंगे। ये तो जब आपके डैडी मम्मी आएंगे वो बैठेंगे, तो कंपनी आपको लेके आएगी वो बैठेंगे। परंतु आप भी बैठ सकते हैं। कब? जब आपने किसी फ्रेंड को बुलाया और उसको कैंपस में लाए, आप सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। आप सर को बोले मेरे मित्र आए हैं, पर उनको उतनी इज्जत दीजिए कि वो कैंपस के प्रति एस्पिरेशनल हो, उसका मन जो है आकर्षित हो हमारे कैंपस की तरफ। और आपको बाहर जाके बोले कि आप बहुत अच्छे कैंपस में पढ़ते हैं, आप तब इसमें बैठ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि वहाँ सर क्लास में काम करा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, वो नहीं करिए। दूसरी बात, यहाँ एक और डोर है, पीछे भी डोर है, उधर भी डोर है, उसके बाद एक कॉरिडोर भी है, साथ में डोर के बाहर आओगे बरामदा है ऐसा, आप वहाँ खड़े हो जाइए, आप बात करिए, कोई बात कर रहे हैं, बात में टाइम पे कोई फ़ोन आता है। मगर आप ऐसा नहीं कि आप मशीन चला रहे हैं और आपका फ़ोन आया और आपकी फीड चालू है और आपने याद आया रेसिडेंसी को छोड़ के यदि आप मीटिंग और डेट पे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर उस फ़ोन भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो अनुशासन आपका भंग होगा और आपका नुकसान हो जाएगा और मशीन टूट जाएगी। ये लोग किसी को बुला के उसको ठीक करा देंगे। अगर आपकी फिंगर खराब हो गई तो आपकी होगी। तो प्लीज़ फॉलो दी डिसिप्लिन। अच्छा, अनुशासन वो वाला नहीं, किसी ने कहा क्लास सावधान तो सावधान हो गए, ये वाला नहीं बोल रहा मैं। मेरा अपना अनुशासन। If I am disciplined, nobody can say anything to me, and nobody can dare even. If I am indisciplined, then the people will say, बहुत कहते हैं। और जीवन से आप सुनते आ कितने साल के हो गए? 22, 20, 25। हम लोगों को जहाँ जाओ बस लोग यही बोलते रहते हैं, अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो। मैं कहता हूँ कि अनुशासन में रहने के लिए किसी से क्या कमाई करना, किसी को क्या बोलने का अवसर देना, तो हम ही अनुशासन में रहते हैं। और जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सब अनुशासित लोग होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस कैंपस